Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. Now we are going to start with fourth module of strategic management subject and the module name is emerging strategic trends. The first topic is what is BPO and KPO and what are the reasons for growing BPO and KPO business in India. So first we'll understand what is BPO. Now BPO means business process outsourcing. नाउ यहाँ पे क्या होता है कि जो भी बिजनेस होते हैं उनके पास मल्टीपल एक्टिविटीज होती है। उसमें से कुछ एक्टिविटीज वो लोग क्या करते हैं, किसी स्पेशलाइज एजेंसी को आउटसोर्स कर देते हैं या सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। मतलब वो एक्टिविटी जो होते हैं वो किसी एजेंसी को दिए जाते हैं हैंडल करने के लिए। इसकी वजह से क्या होता है कि बिजनेस जो है वो अपने मेन एक्टिविटीज के ऊपर फोकस कर पाएंगे, जिसकी वजह से उनके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और परफॉर्मेंस जो है इंप्रूव होते हैं। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू ये समझते हैं कि सपोज कोई बैंक है, तो बैंक का मेन एक्टिविटी क्या है, तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन्स प्रोवाइड करना। नाउ बैंक्स में क्या हो सकता है कि कस्टमर्स के क्वेरीज हो सकते हैं, तो वो क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए बैंक्स को कॉल सेंटर्स जो होते हैं वो सेटअप करना पड़ता है। तो बैंक क्या कर सकती है, ये कॉल सेंटर अगर खुद सेटअप करेंगे तो उसके लिए उनको एक डिपार्टमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा जहां पे उनको एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना पड़ेगा और वो एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना पड़ेगा और ये पूरा प्रोसेस जो होता है काफी ज्यादा कॉस्टली होता है। तो इससे अच्छा वो बैंक क्या कर सकती है, कॉल सेंटर का जो फंक्शन है या एक्टिविटी है उसको किसी दूसरे एजेंसी को दे सकते हैं, जिसके वजह से बैंक अपने कोर बिजनेस के ऊपर फोकस कर पाए, जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन्स वगैरह प्रोवाइड करना। इससे क्या होगा कि बैंक अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज दे पाएंगे और बैंक का जो प्रॉफिटेबिलिटी और परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो जाएगा। तो ये पूरे प्रोसेस को यहाँ पे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बोलते हैं। सो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का मतलब क्या हो जाएगा कि जो भी बिजनेस रिलेटेड ऑपरेशंस है उनको थर्ड पार्टी वेंडर्स को सब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। सब कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब क्या, दे देना। तो बिजनेस की कुछ एक्टिविटीज जो होती है वो किसी थर्ड पार्टी वेंडर को या किसी स्पेशलाइज एजेंसीज को दिया जाता है, उसको बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बोलते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बिजनेस जो है वो अपने नॉन कोर एक्टिविटीज को किसी थर्ड पार्टी को दे रहा है और कोर एक्टिविटी जो वो खुद बिजनेस हैंडल कर रहे हैं। ना बीपीओ में कौन से सर्विसेज आउटसोर्स किए जाते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्सेज के रिलेटेड, अकाउंटिंग के रिलेटेड और कॉल सेंटर और भी बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज जो होते हैं वो आउटसोर्स किए जाते हैं। तो इस तरीके से बिजनेसेस क्या कर सकते हैं, अपने जो नॉन कोर एक्टिविटीज है वो किसी स्पेशलाइज एजेंसीज को दे सकते हैं और जो कोर एक्टिविटीज है उसके ऊपर बिजनेस फोकस कर सकते हैं ना। हम लोग यहाँ पे एक हमारे कॉलेज का एग्जाम्पल भी देखते हैं कि कॉलेजेस के अंदर क्या होता है कि कॉलेज का कोर एक्टिविटी होता है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो कॉलेज अपने कोर एक्टिविटी के ऊपर फोकस करते हैं और उनके जो नॉन कोर एक्टिविटीज है जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स या कैंटीन या फिर हाउस कीपिंग, ये सारे काम जो होते हैं वो किसी स्पेशलाइज एजेंसी को दिया जाता है। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके कॉलेजेस के जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो कॉलेज ने अपॉइंट नहीं किए रहते हैं। ये सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं वो किसी एजेंसी के द्वारा आपके कॉलेजेस में अपॉइंट किए जाते हैं और उसके बदले में कॉलेजेस वो एजेंसी को एक पर्टिकुलर फीस जो होते हैं वो पे करते हैं। सेम तरीके से कॉलेजेस के अंदर जो हाउसकीपिंग स्टाफ होता है वो भी कॉलेज के द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता है, वो स्टाफ भी जो होता है वो किसी एजेंसी के द्वारा अवेलेबल किया जाता है। देन कैंटीन भी जो होते हैं वो कॉलेजेस में कोई कैंटीन सर्विस प्रोवाइडर जो होता है उन लोगों के द्वारा रन किया जाता है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि कॉलेज ये नॉन कोर एक्टिविटीज जो है इसमें से फ्री हो रहा है और अपना जो मेन एक्टिविटी है उसके ऊपर फोकस कर पा रहा है। इसको ही बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बोल रहे हैं। और आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बिजनेसमैन को अपने कोर एक्टिविटीज के ऊपर ज्यादा फोकस देना जरूरी होता है ताकि वो कंपटीशन में टिके रहे। और ये नॉन कोर एक्टिविटीज किसी और स्पेशलाइज एजेंसी को देने की वजह से बिजनेसमैन जो है उनका टाइम जो होता है वो सेव होता है और ये टाइम जो है बिजनेसमैन अपने कोर बिजनेस के ऊपर यूज कर सकते हैं। नो सेकेंड वन इज केपीओ। केपीओ का मतलब होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ना बीपीओ और केपीओ जो होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है। ओनली थिंग इज कि बीपीओ के अंदर जो हमारी नॉन कोर एक्टिविटीज है वो हमने आउटसोर्स की थी। केपीओ के अंदर जो नॉलेज बेस्ड प्रोसेस होता है या जो भी हमारे कोर एक्टिविटीज होती है वो हम लोग क्या करते हैं, आउटसोर्स करते हैं। जैसे कि कोई रिसर्च एक्टिविटी करनी है, कोई एनालिसिस करना है, कोई कंसल्टेंसी है, कोई भी हाई लेवल का टास्क है, उसको यहाँ पे क्या किया जाता है, आउटसोर्स किया जाता है। नो किन किन चीजों के यहाँ पे केपीओज होते हैं, तो मार्केट रिसर्च, लीगल डिस्कवरी, फाइनेंशियल रिसर्च, डेटा एनालिटिक्स, क्रिएटिव डिजाइन,
टेक्निकल कंटेंट राइटिंग, ये सब के केपीओ जो है वो हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं। मार्केट रिसर्च में क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर केपीओज होते हैं वो किसी भी बिजनेसमैन को मार्केट रिसर्च करके मार्केट की इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करके देते हैं, जिसकी वजह से बिजनेसमैन अपने बिजनेस के डिसीजंस ले पाता है। लीगल डिस्कवरी, ये लोग जो होते हैं वो सारी लीगल इंफॉर्मेशन जो होते हैं वो बिजनेसमैन को प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंशियल रिसर्च कि कहाँ से फाइनेंस हम लोग रेज कर सकते हैं, कैसे हम लोग को फाइनेंस को यूटिलाइज करना चाहिए, वो सारी जो सर्विसेज होते हैं ये फाइनेंशियल रिसर्च केपीओ हम लोग को प्रोवाइड करते हैं। डेटा एनालिटिक्स जो डेटा एनालिसिस का काम करते हैं। क्रिएटिव डिजाइन, जैसे कि हम लोग को एडवर्टीजमेंट्स बनाने हैं तो एडवर्टीजमेंट के अंदर सारी क्रिएटिविटी जो होती है वो करने के लिए केपीओज वगैरह होते हैं। देन टेक्निकल कंटेंट राइटिंग, जैसे हमको किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उसके अंदर क्या क्या क्लॉजेज होने चाहिए, किस तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो उसके लिए स्पेशलाइज केपीओज होते हैं। तो ये सारे जो एक्टिविटीज है ये नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज है, इंफॉर्मेशन बेस्ड एक्टिविटीज है, जिनको ये बिजनेसमैन क्या कर सकता है, वो पर्टिकुलर केपीओ को आउटसोर्स कर सकते हैं। नाउ केपीओ और बीपीओ के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो केपीओ जो है वो बीपीओ का ही एक सबसेट है, मतलब उसी का एक पार्ट है। बीपीओ जो होता है उसके अंदर बिजनेस की एक्टिविटी जो होती है वो आउटसोर्स की जाती है, पर कौन सी एक्टिविटीज आउटसोर्स की जाती है, जो नॉन कोर एक्टिविटीज होती है। और केपीओ जो होता है उसके अंदर कोर एक्टिविटीज या जो भी स्पेशलाइज या टेक्निकल वर्क वगैरह होता है वो यहाँ पे आउटसोर्स किया जाता है। नाउ कंपनीज केपीओ को अपने एक्टिविटी जो होते हैं वो आउटसोर्स करते हैं। उनका पर्पस ये नहीं कि उनको अपना वर्कलोड कम करना है, बल्कि उनका पर्पस ये होता है कि उनको स्किल्ड लेबर मिले, उनको एक्सपर्ट सर्विसेज मिले। बाकी हम लोग बीपीओ की अगर बात करेंगे तो बीपीओ का पर्पस जो होता है वो अपना वर्कलोड जो है वो कम करना या वर्क बर्डन जो है उसको रिड्यूस करना होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है बीपीओ और केपीओ के बीच में। नाउ वी विल सी द वेरियस रीजंस फॉर ग्रोइंग बीपीओ एंड केपीओ बिजनेस इन इंडिया। फर्स्ट रीजन इज कॉस्ट एडवांटेज। नाउ काफी सारे डेवलप्ड कंट्रीज के जो कंपनीज है वो अपनी काफी सारी एक्टिविटी जो है वो इंडिया के अंदर आउटसोर्स करते हैं, बिकॉज इंडिया के अंदर उनको फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग मैन पावर अवेलेबल होते हैं, वो भी लोअर कॉस्ट में। और ये एम्प्लॉय जो है वो टेक्नो सैवी है। टेक्नो सैवी मतलब कि उनको टेक्नोलॉजी का भी काफी अच्छा नॉलेज होता है। सो यहाँ पे आउटसोर्सिंग की वजह से क्या हो रहा है, कंपनी का जो कॉस्ट है वो कम हो रहा है और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो भी अफेक्ट नहीं हो रही है। और ये कंपनी के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। सो बिकॉज उनका कॉस्ट सेविंग हो रहा है, इसके वजह से इंडिया के अंदर काफी सारे बीपीओ और केपीओ जो होते हैं वो ग्रो हो रहे हैं। सेकेंड वन इज स्किल्ड मैन पावर। नाउ इंडिया जैसे कंट्री जहाँ पे काफी ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां पे काफी लार्ज अमाउंट में और डाइवर्स लेबर पूल अवेलेबल है, मतलब काफी वैरायटी ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से प्रोफेशनल एम्प्लॉयज जो है काफी ज्यादा एबेंडेंट, मतलब क्या काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पे अवेलेबल करके दिए जा सकते हैं। अगर सपोज कोई भी कंपनी जो डेवलप कंट्रीज से बिलोंग करते हैं वो अपने प्रोसेसेस को इंडिया में अगर शिफ्ट करते हैं, तो उनके जो भी प्रोसेस है या एक्टिविटीज है वो स्किल्ड मैन पावर हैंडल करते हैं, जो वो पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। जैसे कि अगर सपोज आईटी सर्विस इंडिया में उन्होंने आउटसोर्स किया, तो यहाँ पे टेक्नो सेवी पीपल अवेलेबल होने की वजह से वो उनको अच्छी सर्विस जो होते हैं वो अवेलेबल करके देते हैं, जिसके वजह से उनके बिजनेस का परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होता है। थर्ड रीजन इज गवर्नमेंट सपोर्ट। ना बीपीओ और केपीओ सेक्टर के लिए इंडियन गवर्नमेंट काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने उनके पॉलिसीज के अंदर बहुत सारे कंसेशन जो है वो बीपीओ केपीओ इंडस्ट्रीज के लिए इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने आईटी एनेबल्ड आउटसोर्सिंग सर्विस के एक्सपोर्ट के ऊपर इनकम टैक्स एग्जेम्पशन अलाउ किया है अंडर सेक्शन 10A एंड 10B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इस तरीके से इस बिजनेस को इंडिया के अंदर काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है, जिसके वजह से यहाँ पे केपीओ और बीपीओ इंडस्ट्री जो है वो ग्रो हो रहे हैं। फोर्थ वन इज फोकस ऑन कोर ऑपरेशंस। ना काफी सारी कंपनीज अपने एक्टिविटीज को आउटसोर्स करते हैं ताकि वो लोग अपना जो कोर ऑपरेशन है या कोर बिजनेस या मेन बिजनेस है उसके ऊपर फोकस कर पाए। बिकॉज आउटसोर्सिंग की वजह से क्या होता है, मैनेजमेंट का टाइम और कैपिटल जो होता है वो फ्री हो जाता है। बिकॉज उन्होंने अपनी नॉन कोर एक्टिविटी जो आउटसोर्स कर दी है, तो उनके पास काफी ज्यादा टाइम और कैपिटल बच रहा है, और वो टाइम और कैपिटल को वो लोग क्या करते हैं अपने कोर बिजनेस के लिए यूज करते हैं, जिसके वजह से वो कंपनी का जो मार्केट पोजीशन है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। फिफ्थ वन इज शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ कोई भी कंपनी के लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना अकेले के लिए पॉसिबल नहीं होता है, बट आउटसोर्सिंग की वजह से क्या होता है, शेयरिंग में वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं उसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे फैसिलिटीज, फैसिलिटीज मतलब क्या, कस्टमर सपोर्ट, कंप्यूटर इक्विपमेंट, सपोर्टिंग स्टाफ,
मैनेजमेंट एक्टिविटीज, ये सब चीजें जो होते हैं कि दो कंपनीज के बीच में स्प्लिट होता है और जिसकी वजह से एक कंपनी का जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है, उनको अकेले को ये सारी चीजें जो होती है मैनेज नहीं करनी पड़ती है, दोनों जन ये सब चीजों को मिलके मैनेज करते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का बेनिफिट भी मिलता है। सिक्स्थ वन इज मेंटेन कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। ना आउटसोर्सिंग की वजह से कंपनी जो है वो काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, वो लोग अपने कस्टमर्स को प्रॉपर सपोर्टिंग सिस्टम और सपोर्टिंग सर्विसेज अवेलेबल करके देते हैं, जिसकी वजह से कंपनी जो है वो ग्लोबल मार्केट के अंदर कंपटीशन को फेस कर पाते हैं। एंड द लास्ट वन इज बिजनेस रिस्क मिटिगेशन। नाउ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की वजह से कंपनीज को कुछ बेनिफिट मिलता है, जैसे कि उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है और उनके शेयर होल्डर्स की वैल्यू जो होती है वो बढ़ती है, जिसकी वजह से बिजनेस का रिस्क जो होता है वो कम होता है और बिजनेस ग्रो होने में हेल्प होता है। सो दीज वेर द रीजंस फॉर ग्रोइंग बीपीओ एंड केपीओ इन इंडिया। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। Thank you, students. Please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. And also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.